हेलो एवरीवन, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल आकाश क्लासेस में। तो आज के वीडियो में हम लोग वीकली करंट अफेयर के मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन को देखेंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, हाल ही में कौन 2027 में एशिया शूटिंग चैंपियनशिप की मेजबानी करेगा? तो 2027 में एशियाई शूटिंग चैंपियनशिप का मेजबानी भारत करेगा। तो इसका सही आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। ब्रिक्स 2026 समिट की मेजबानी भारत करेगा। अगला क्वेश्चन को देखते हैं, हाल ही में केरल के बाद किस तटीय राज्य ने भारत का दूसरा व्यापक पक्षी एटलस शुरू किया है? तो यह गोवा ने शुरू किया है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। तो ये है मैप में गोवा। 2022 में केरल ने पहला राज्य स्तरीय बोर्ड एटलस जारी किया था। हाल ही में कौन राज्य अमरावती क्वांटम वैली परियोजना का शुरुआत करने जा रहा है? तो अमरावती क्वांटम वैली परियोजना की शुरुआत आंध्र प्रदेश करने जा रहा है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। केले के उत्पादन में आंध्र प्रदेश नंबर 1 है। हाल ही में भारत ने अग्नि 3 मिसाइल का सफल परीक्षण कहां किया है? तो भारत ने अग्नि 3 मिसाइल का सफल परीक्षण ओडिशा में किया है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। भारत की पहली एंटी ड्रोन प्रणाली का उपयोग करने वाला दक्षिण भारत का पहला बंदरगाह कौन बना है? तो दक्षिण भारत का पहला बंदरगाह बीओ चिदम्बरा पोर्ट बना है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। किस बैंक ने भारत का पहला पूरी तरह से डिजिटल एफपीआई लाइसेंस जारी किया है? तो यह कोटक महिंद्रा बैंक ने जारी किया है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। त्रिपुरा ग्रामीण बैंक ने भारत का पहला आरआरबी सह ब्रांडेड रुपे क्रेडिट कार्ड लॉन्च किया है। कर्नाटक बैंक को बेस्ट फिटनेस और डीपीआई अपनाने के लिए आईबीए अवार्ड मिला है। अगला क्वेश्चन को देखते हैं, हाल ही में किस राज्य की महिलाओं ने पैरा थ्रोबॉल नेशनल 2026 में गोल्ड मेडल जीता है? तो यह झारखंड की महिलाओं ने जीता है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। झारखंड ने अपना पहला सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी का खिताब जीता है। माओवादियों के विरुद्ध ऑपरेशन मेगा बुरू झारखंड में किया गया है। हाल ही में किस देश ने 20 साल में पहली बार स्थानीय फुट एंड माउथ रोग के लिए वैक्सीन को लॉन्च किया है? तो यह दक्षिण अफ्रीका ने लॉन्च किया है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। विल फॉर पीस 2026 नामक संयुक्त सैन्य अभ्यास दक्षिण अफ्रीका में शुरू हुआ है। हाल ही में एशियन शूटिंग चैंपियनशिप 2026 में सम्राट राणा और सुरुचि सिंह ने भारत के लिए कौन सा पदक जीता है? तो सम्राट राणा और सुरुचि सिंह ने भारत के लिए रजत पदक जीता है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन को देखते हैं, हाल ही में 72वें महिला सीनियर राष्ट्रीय कबड्डी टूर्नामेंट 2026 का खिताब किसने जीता है? तो यह हरियाणा ने जीता है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। भारत की पहली हाइड्रोजन चालित ट्रेन हरियाणा में चलेगी। हांसी हरियाणा का 23वां जिला बना है। हाल ही में गोल्डमैन सैक्स ने कैलेंडर ईयर 2026 में भारत की जीडीपी वृद्धि दर कितने प्रतिशत रहने का अनुमान लगाया है? तो 7.4% वृद्धि दर रहने का अनुमान लगाया है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। भारत 2026 में सैन्य शक्ति के मामले में दुनिया का कौन सा सबसे मजबूत देश बना है? तो भारत दुनिया में सैन्य शक्ति के मामले में चौथा सबसे शक्तिशाली देश बना है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। हाल ही में किस देश ने नोबेल शांति पुरस्कार विजेता नरगिस मोहम्मदी को 7 साल की जेल की सजा सुनाई है? तो यह ईरान सरकार ने सुनाई है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। तो ये है नरगिस मोहम्मदी, जिन्हें 7 साल के लिए जेल की सजा सुनाई गई है। हाल ही में किस राज्य में 3300 करोड़ रुपए की लागत वाली शारदा नदी कॉरिडोर की नींव रखी गई है? तो यह उत्तराखंड में रखी गई है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। उत्तराखंड को एविएशन प्रमोशन के लिए बेस्ट स्टेट अवार्ड मिला है। उत्तराखंड में ओक के जंगलों में एक दुर्लभ मशरूम की खोज हुई है। हाल ही में एशियाई इंडोर एथलेटिक चैंपियनशिप में तेजस्वी शंकर ने कौन सा पदक जीता है? तो तेजस्वी शंकर ने स्वर्ण पदक जीता है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। तो ये है तेजस्वी शंकर। हाल ही में राष्ट्रीय दलहन क्रांति की शुरुआत किस राज्य में से की गई है? तो राष्ट्रीय दलहन क्रांति की शुरुआत मध्य प्रदेश से की गई है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। मध्य प्रदेश ने 2026 को कृषि वर्ष घोषित किया है। भारतीय सेना ने मध्य प्रदेश में पहली पूर्ण कार्यात्मक क्वांटम लैब स्थापित किया है।
हाल ही में सरथल विंटर फेस्टिवल का आयोजन कहाँ हुआ है? तो सरथल विंटर फेस्टिवल का आयोजन जम्मू कश्मीर में हुआ है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। 10 दिवसीय सरस मेला जम्मू कश्मीर में हुआ है। हाल ही में निवेशकों की सुविधा के लिए किस बैंक ने व्हाट्सएप पर डीमैट देखने की सेवा शुरू की है? तो व्हाट्सएप पर डीमैट देखने की सेवा पीएनबी ने की है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। त्रिपुरा ग्रामीण बैंक ने भारत का पहला आरआरबी सह ब्रांडेड रुपए क्रेडिट कार्ड लॉन्च किया है। सर्वेश रंजन यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के नए चीफ जनरल मैनेजर बने हैं। अगला क्वेश्चन को देखते हैं। हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस देश के लिए 175 मिलियन डॉलर के विशेष आर्थिक पैकेज की घोषणा की है? तो यह सेल्स के लिए की है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। हाल ही में किस राज्य ने पढ़ाई विद एआई नामक शिक्षण कार्यक्रम शुरू किया है? तो यह हिमाचल प्रदेश ने किया है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। 25 जनवरी 2026 को हिमाचल प्रदेश का 56वां स्थापना दिवस मनाया गया है। एमएसएमई मंत्रालय ने हिमाचल प्रदेश में नए टेक्नोलॉजी सेंटर को मंजूरी दी है। हाल ही में यूनिकॉर्न इंडिया वेंचर्स ने किस आईआईटी के साथ 600 करोड़ का डीप टेक फंड लॉन्च किया है? तो यह आईआईटी मद्रास के साथ लॉन्च किया है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। आईआईटी गुवाहाटी ने पूर्वी हिमालय में ग्लेशियर के खतरों को ट्रैक करने के लिए तकनीक बनाई है। आईआईटी दिल्ली में विद्युत क्षेत्र के लिए उत्कृष्टता केंद्र का उद्घाटन किया गया है। अगला क्वेश्चन को देखते हैं। हाल ही में कौन सिटी यूनियन बैंक के सीईओ नियुक्त हुए हैं? तो सिटी यूनियन बैंक के सीईओ आर विजय आनंद को नियुक्त किया गया है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। तो ये है आर विजय आनंद। निवेदिका दुबे विमानपत्तन अधिकरण बोर्ड की पहली महिला सदस्य बनी है। इंदरपाल सिंह वालिया ने ईस्टर्न एयर कमांड की कमान संभाली है। हाल ही में मनु भाकर ने एशिया शूटिंग चैंपियनशिप 2026 में 25 मीटर पिस्तल स्पर्धा में कौन सा पदक जीता है? तो मनु भाकर ने रजत पदक जीता है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन को देखते हैं। हाल ही में जारी नेटवर्क रेडीनेस इंडेक्स 2025 में कौन शीर्ष स्थान पर रहा है? तो रेडीनेस इंडेक्स 2025 में अमेरिका शीर्ष स्थान पर रहा है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। दुनिया के पहले प्राइवेट स्पेस स्टेशन बनाने वाला हेवल 1 को अमेरिका में विकसित किया जा रहा है। अमेरिका ने आधिकारिक रूप से WHO से खुद को अलग कर लिया है। हाल ही में किस राज्य ने अपना पहला आर्थिक सर्वेक्षण पेश किया है? तो उत्तर प्रदेश राज्य ने अपना पहला आर्थिक सर्वेक्षण पेश किया है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। उत्तर प्रदेश में स्थित पटना पक्षी अभयारण्य को रामसर साइट घोषित किया गया है। उत्तर प्रदेश सरकार ने प्रॉपर्टी रजिस्ट्रेशन के लिए आधार आधारित ऑथेंटिकेशन को अनिवार्य करने की फैसला लिया है। हाल ही में आरबीआई ने लघु एवं मध्यम उद्योगों के लिए बिना गारंटी वाले ऋण की सीमा बढ़ाकर कितनी लाख कर दी है? तो यह 20 लाख कर दी है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। हाल ही में दुनिया का सबसे बड़ा रिसर्च एंड डेवलपमेंट पर खर्च करने वाला देश कौन बन गया है? तो रिसर्च एंड डेवलपमेंट पर खर्च करने वाला सबसे बड़ा देश चीन बन गया है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। चीन में 6ठी बैडमिंटन एशिया टीम चैंपियनशिप का शुभारंभ होगा। चीन स्पेसएक्स की पहल को टक्कर देने के लिए अंतरिक्ष आधारित एआई डेटा सेंटर बनाएगा। हाल ही में किस राज्य की पहली दिव्यांग महिला जज धन्या नाथन ने सिविल जज परीक्षा में टॉप किया है? तो केरल की थी। तो इसका सही आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। तो ये है धन्या नाथन जिन्होंने सिविल जज परीक्षा में टॉप किया है। तो अगला क्वेश्चन को देखते हैं। हाल ही में भारत और किस देश ने हाइड्रोजन फेलोशिप कार्यक्रम शुरू किया है? तो भारत और नीदरलैंड ने शुरू किया है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। हाल ही में किस राज्य ने ग्रामीण कनेक्टिविटी को बढ़ावा देने के लिए स्पेस एक्स की सहायक कंपनी स्टारलिंक से साझेदारी की है? तो यह गुजरात ने की है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। गुजरात ने करुणा अभियान के तहत पिछले 10 वर्षों में 1.18 लाख पक्षियों को बचाया है। 16.5% हिस्सेदारी के साथ गुजरात भारत का नवीकरणीय ऊर्जा पावर हाउस बना है। अगला क्वेश्चन को देखते हैं। हाल ही में कौन भारत का सबसे बड़ा ऊन उत्पादक राज्य उभरा है?
तो राजस्थान सबसे बड़ा ऊन उत्पादक राज्य बनकर उभरा है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। राजस्थान के कुंभलगढ़ वन्य जीव अभयारण्य को इको सेंसिटिव जोन घोषित किया गया है। हाल ही में किस देश के अजगर ने सबसे बड़ी जंगली सर्प के रूप में गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है? तो यह इंडोनेशिया में। तो इसका सही आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। इंडोनेशिया के जावा द्वीप पर एक बड़ा भूस्खलन हुआ है। इंडोनेशिया भारत और ब्राजील के साथ ट्रॉपिकल फॉरेस्ट फॉरएवर फंड में शामिल हुआ है। अगला क्वेश्चन को देखते हैं। हाल ही में भारत और कौन सा देश स्थानीय मुद्राओं में द्विपक्षीय व्यापार को बढ़ावा देने के लिए सहमत हुए हैं? तो यह भारत और मलेशिया ने सहमत हुए हैं। तो इसका सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। भारत और मलेशिया के बीच राजस्थान में हरिमौ शक्ति सैन्य अभ्यास प्रशिक्षण आरंभ हुआ है। आसियान समिट 2025 का आयोजन मलेशिया में किया गया था। अगला क्वेश्चन को देखते हैं। हाल ही में अमेरिका और किस देश के बीच बड़ी स्क्वाड्रन नामक संयुक्त हवाई अभ्यास शुरू किया गया है? तो यह अमेरिका और दक्षिण कोरिया के बीच की गई है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। दक्षिण कोरिया ने विश्व का पहला एआई कानून पारित किया है। दक्षिण कोरिया अत्यंत शक्तिशाली बैलिस्टिक मिसाइल हिमू-5 को तैनात करेगा। हाल ही में किसने बिहार विधानसभा में राष्ट्रीय ई विधान एप्लीकेशन का अनावरण किया है? तो यह किसने किया है? तो यह ओम बिरला ने किया है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। यह अनावरण बिहार विधानसभा के 105वें स्थापना दिवस के अवसर पर किया गया है। तो ये है ओम बिरला जो कि लोकसभा के अध्यक्ष हैं। तो अगला क्वेश्चन को देखते हैं। हाल ही में चर्चा में रहा स्कैल्प मिसाइल को फ्रांस और किस देश ने मिलकर बनाया है? तो स्कैल्प मिसाइल को फ्रांस और इंग्लैंड ने मिलकर बनाया है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन को देखते हैं। भारत बोधन एआई समिट 2026 का शुभारंभ कहाँ किया गया है? तो यह नई दिल्ली में किया गया है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। रक्षा अधिग्रहण परिषद ने किस देश के साथ 114 राफेल लड़ाकू विमान की डील को मंजूरी दी है? तो यह फ्रांस को मंजूरी दी है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। फ्रांस ने 15 वर्ष से कम उम्र के बच्चे के लिए सोशल मीडिया प्रतिबंध विधेयक पारित किया है। फ्रांस में जन्म की तुलना में मृत्यु दर अधिक दर्ज की गई है। तो अगला क्वेश्चन को देखते हैं। हाल ही में भारत में डॉक्टर जनसंख्या अनुपात सुधरकर कितना हो गया है? तो भारत में डॉक्टर जनसंख्या अनुपात सुधरकर 1:811 हो गया है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। हाल ही में भारत का पहला म्यूजिकल रोड किस शहर में बनाया गया है? तो भारत का पहला म्यूजिकल रोड मुंबई में बनाया गया है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। यह सड़क मुंबई कोस्टल रोड पर नरीमन पॉइंट और बर्ली के बीच बनाई गई है। किस राज्य में स्त्री सुरक्षा योजना का आधिकारिक रूप से शुभारंभ किया गया है? तो स्त्री सुरक्षा योजना का आधिकारिक रूप से शुभारंभ केरल में किया गया है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। केरल में एआई पर आधारित आक्रामक पौधों की पहचान के लिए नियोफाइट आईडी ऐप लॉन्च किया गया है। केरल में ऑर्किड की नई प्रजाति खोजी गई है। हाल ही में कहां पेंगोलिन के शिकार और व्यापार पर बैन लगाया गया है? तो यह नागालैंड में लगाया गया है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। नागालैंड में पुराने हस्तलिखित जन्म और मृत्यु अभिलेखों की डिजिटलीकरण की शुरुआत हुई है। नागालैंड में रुसोम संतरा महोत्सव का आयोजन किया गया है। अगला क्वेश्चन को देखते हैं। हाल ही में भारत और किस देश की एयरफोर्स ने एक ज्वाइंट एयर एक्सरसाइज इन सिटू की है? तो यह भारत और थाईलैंड के बीच हुई है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। हाल ही में चर्चा में रही 4 स्टार्स ऑफ डेस्टिनी इन ऑटोबायोग्राफी नामक किताब किसकी आत्मकथा है? तो यह मनोज मुकुंद नरवाणे की है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। तो अगली क्वेश्चन को देखते हैं। हाल ही में विश्व जन्मजात हृदय दोष दिवस कब मनाया गया है? तो विश्व जन्मजात हृदय दोष दिवस यह 14 फरवरी को मनाया गया है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। तो फरवरी के यहाँ पे कुछ इंपोर्टेंट डे है, उसको देख लेते हैं। 1 फरवरी को भारतीय तटरक्षक दिवस मनाया जाता है। 2 फरवरी को विश्व अभूमि दिवस मनाया जाता है। 4 फरवरी को विश्व कैंसर दिवस और अंतर्राष्ट्रीय मानव बंधुत्व दिवस मनाया जाता है। तो अगली क्वेश्चन को देखते हैं। हाल ही में पीएमओ का नाम बदलकर क्या किया गया है? तो
तो पीएमओ का नाम बदलकर सेवा तीर्थ किया गया है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन को देखते हैं। हाल ही में तारिक रहमान किस देश के अगले प्रधानमंत्री होंगे? तो तारिक रहमान बांग्लादेश के अगले प्रधानमंत्री होंगे। तो इसका सही आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। तारिक रहमान 35 वर्ष के बाद बांग्लादेश के पहले पुरुष प्रधानमंत्री बनेंगे, जो पूर्व प्रधानमंत्री खालिदा जिया और पूर्व राष्ट्रपति जियाउद्दीन रहमान के पुत्र हैं। तो आपको कमेंट बॉक्स में ये बताना है कि तारिक रहमान का संबंध किस पार्टी से है। तो इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। तो दोस्तों आज के वीडियो में इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अगले टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।